Assalamu alaikum students. Today is Monday 27th July 2020 and before starting today's lesson, let's review the diary given to you on Friday. Alright children, on Friday I gave you to highlight adverbs from the story Anansi and 5. On Friday we read the story Anansi and 5, right? And as homework I gave you to highlight adverbs from the story. I'm sure आप सबने ये story read की होगी. That was very interesting. The character of Anansi, which is a very famous African folk tale character, and sometimes it looks like a spider and sometimes it looks like a man. And हमने ये story में पढ़ा था that Anansi is a very trickster creature and दूसरों को ट्रिक करता है, उनको फूल करता है, and he was very mean. और हमने स्टोरी में डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया था. एज होमवर्क आई गेव यू टू हाईलाइट एडवर्ब्स. आई एम श्योर आपने स्टोरी में एडवर्ब्स को हाईलाइट किया होगा. इसके लिए आई टोल्ड यू टू मेक अ की. Here as you can see that हमने ऑरेंज हाइलाइटर यहाँ यूज़ किया था, बट आपके पास जो भी हाइलाइटर अवेलेबल है यू कैन यूज़ द हाइलाइटर और कलरिंग पेंसिल, एनीथिंग यू आर हैविंग दैट. इसका पर्पस ये था कि जहाँ पे भी स्टोरी में वो कलर यूज़ होगा आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्टोरी में यहाँ पे वो एडवर्ब्स हैं, राइट? स्लोली, क्लियरली, प्रॉपरली, स्वीटली, स्लोली, वाइडली. सो दीज आर द डिफरेंट एडवर्ब्स. आई एम श्योर आप सब ने ये एडवर्ब्स को हाईलाइट किया होगा. ऑलराइट, यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में. विच, एनैंसी, मिसेस रैबिट, मिस्टर डक एंड मिस फ्रॉग एंड फाइनली मिसेस श्रू. सो हमने ये देखा था कि स्टोरी में एनैंसी ने इन सबको ट्रिक किया था, बट टू आर द कैरेक्टर्स हु वर नॉट ट्रिक्ड बाय एनैंसी. वो कौन से कैरेक्टर्स थे? जी, मिसेस श्रू एंड मिस फ्रॉग. अदरवाइज सब ने सबको फूल किया था. एनैंसी ने क्यों फूल किया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट सम फूड एंड मनी. उसके पास एक विच का मैजिक स्पेल आया था कि जो भी नंबर 5 कहेगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, राइट? सो इस स्टोरी में उसने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को फूल किया और उनसे उनका फूड ले लिया एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट. एनैंसी बेसिकली इज़ अ डिसऑनेस्ट एंड ट्रिक्स्टर पर्सन. ही वॉज़ नॉट नाइस. और वो जो था दूसरों को ट्रिक करके उनका फूड और मनी ले लेता था, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी एंड दिस स्टोरी हैज़ अ लेसन एज वेल. इस स्टोरी में एक मोरल लेसन भी था. व्हाट वाज दैट लेसन? डू यू रिमेंबर दैट? यस, absolutely. The moral lesson of the story is that greed will bring you trouble. If you bring trouble for others, so आपके लिए भी ट्रबल होगी. अगर आप दूसरों के लिए ट्रबल लेके आएंगे तो आपके लिए भी ट्रबल होगी. और जो भी ग्रीड में आता है उसके लिए हमेशा मुसीबत होती है. तो लालच करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लालच करते हैं तो आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है. सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी कंटेंटेड वट एवर यू आर हैविंग, right? So this is the basic moral of the story, and today we are going to attempt the answers of given questions, and this is it. Let me highlight this one for you. These are to be attempted today, right? So these are the lines taken from the story 1, 2, 3, 4, and this one that I'm standing on. These are the lines taken from the story and related to this statement we are given with 4 questions A, B, C, D. ये line कहाँ से ली हुई है story में? Yes, from here. 1, 2, 3, 4 and this one that I'm sitting on. ये lines कौन कह रहा है? ये sentence किसके words हैं? Who is speaking these words? Yes, Mrs. Shrew. ये words Mrs. Shrew के थे, क्योंकि Mrs. Shrew was a स्मार्ट वन. बिकॉज उसने वो नंबर 5 नहीं बोला, बिकॉज उसको एनएनसी पे ट्रस्ट नहीं था ना, इसलिए वो नंबर 5 नहीं कह रही थी. 1, 2, 3, 4 एंड द वन आई एम सिटिंग ऑन. जब एनएनसी ने मिसेस श्यू से कहा कि प्लीज़ हेल्प मी टू काउंट माई माउंट, ये जो ढेर देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द 5 माउंट्स. तो जब एनएनसी ने मिसेस श्यू को काउंट करने के लिए कहा तो मिसेस श्यू ने कहा 1, 1, 2, 3, 4 एंड द वन आई एम सिटिंग ऑन. आप देख रहे हैं मिसेस श्रू जो एक माउंट के ऊपर है. सो शी वॉज़ वेरी स्मार्ट. उसने नंबर 5 नहीं कहा. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? उसके बाद एनएनसी वॉज गॉट वेरी एंग्री एंड विद दिस एंगर ही सेड नंबर 5 हिमसेल्फ एंड फाइनली एनएनसी डिसअपेयर्ड, राइट? And finally Anansi disappeared. So these are the
दिस वॉज बेसिकली द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, राइट. सो अब इस लाइन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हमारे पास गिवन हैं हम उनके आंसर्स राइट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक यू टू रिवाइज द वोकैबुलरी. जो स्टोरी है हमारे पास उसकी वोकैबुलरी को हम रिवाइज करेंगे, राइट. पीक्ड, स्टरिंग, चार्मिंग, फ्यूरियस, scowl, trickster, glum, gobbled. Peeked. Peeked means to look something sneakily. किसी को थोड़ा सा चोरी से जल्दी से देखना. Stirring means mixing. You see, the witch was mixing the ball, mixing something in her pot. You see, she's stirring. So stirring is a verb. Stirring means mixing. Charming, attractive. Furious, violent. Right? Furious means very violent and very angry. Scowl. Scowl is an angry expression. Trickster. Trickster, a mischievous character, someone who tricks other, who fools other. Glum, sad. Gobbled, eat hungrily and quickly, right? Gobbled, eat hungrily. जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और आप तेज़ी से खाते हैं, that is gobbled. This is the past of gobble. So this is the vocabulary. Now I would like you to take out your notebooks, right, to attempt some written work. Alright children, let me tell you how would you prepare your notebook first. First of all, write down the day, Monday, followed by the date 27th July 2020. Classwork, unit number 5 and NCN 5. Topic, answer the questions. Who says these words? जो भी हमने अभी हमने जो words sentence पढ़ा वो words किसके थे? Who was the speaker? Mrs. Shrew says these words. वो words किसने कहे थे? Mrs. Shrew ने. Absolutely. What is the speaker counting? जो Mrs. Shrew हैं, जो speaker हैं, वो क्या count कर रही थी? Yes, absolutely correct. Anansi ने Mrs. Shrew को mounds count करने के लिए कहा था. The speaker is counting the mounds of earth. Why does speaker say, and this one I'm sitting on? क्या वजह थी कि Mrs. Shrew ने ये कहा था and this one 1, 2, 3, 4 and this one I'm sitting on? Mrs. Shrew avoids saying number 5 as she knows that Anansi was trying to fool her. Right, absolutely. Yes children, and Mrs. Shrew did not say number 5 because she did not trust Anansi. She already knew that Anansi is trying to trick her. So that's why she was not fooled by Anansi and she avoided saying number 5. Absolutely. Then D we have, what happens after this? What happens after this? After this, Anansi gets so cross. Cross means angry. Cross means angry. Anansi gets so cross that he says the number 5 and disappears. Alright, after this ये हुआ कि Anansi को इतना बुरा लगा कि उसने खुद ही ये नंबर angrily कह दिया और आपको पता है उसका मैजिक ट्रिक क्या था? जो भी नंबर 5 कहता था it disappeared, वो गायब हो जाता था. So Anansi ने खुद ही गुस्से में नंबर 5 कह दिया. So this is the context of these lines और हमने ये आंसर्स अटेम्प्ट किया. After completing the class work children, you have to fill up your index. 27 July 2020, answer the questions. Alright children, let me tell you one more time. After watching the video lesson of English, you will go in the folder of notes. वहाँ पे ये notes हमने upload किए हुए हैं. आप please वहाँ से download कीजिएगा और अपनी notebook में अपना ये class work complete कीजिएगा. Alright, now it's time to look at the diary. Alright, today's diary is read Anansi and 5 and complete textbook page number 30 A2 as homework. Alright children, you have to complete textbook page number 30 A2. This one part of the textbook page is to be completed as homework. Alright, fill in the blanks with suitable words from the story. This part to be done as homework. You have to write down the day and date. Alright, आप similarly day and date along with homework write करेंगे और ये part है page number 30 पे आपने as homework complete करना है. You will read the story and you will fill up these blanks from the words from the story, right? With the help of the words from the story, make sure कि आप इन story को read करें और correctly यहाँ पे missing words को from the story complete करें. Alright, thank you very much. Look after yourself. Stay home. Stay safe.